अभी फिलहाल मैं हूँ भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय पे जानकारी देने वाला हूँ जिसका नाम है थैलेसीमिया। ये एक प्रकार की बीमारी है। इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे और इससे बहुत ज्यादा डरोगे भी, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सचेत करना, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो थैलेसीमिया के काफी सारे लक्षण है, लेकिन हमारे घर में इसका जो इफेक्ट है उसमें होता ही है कि बच्चे की बॉडी में ब्लड ही नहीं बनता। अब अगर बच्चे के शरीर में खून नहीं बनेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। ये है हमारे शिबू भाई, मेरे घर का सबसे छोटा बालक जिसको ये बीमारी है। मात्र 6 महीने का था ये जब हम लोगों को इस बीमारी के बारे में पहली बार पता चला था, रौनक हॉस्पिटल नेहरू नगर से। तभी से हम लोगों को हमीदिया में हर महीने आना पड़ता है और इसको ब्लड चढ़वाना पड़ता है। एक अच्छा उदाहरण दूं तो भाई बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह, जैसे मोबाइल को सुबह चार्ज करते हैं और वो शाम को डिस्चार्ज हो जाता है, उसी तरह आज हम लोगों ने इसको ब्लड चढ़वाया है। अभी 1 महीने बाद जब इसका ब्लड खत्म होगा तो इसकी हालत भी डाउन हो जाएगी। सुबह जब मैं इसको लेकर आया था इसकी हालत ऑलरेडी डाउन ही थी। इसका ब्लड पॉइंट था 5 से 6 के बीच में। एक नॉर्मल पुरुष में 13 से 17 के बीच में एचबी होता है और इसका 5 से 6 था। हम नॉर्मल इंसानों का एचबी बीमार होने पर कम होता है, लेकिन शरीर उसको दोबारा से बना लेता है। बस एक यही शक्ति की कमी है इसमें। एंड ये देखो भाई, अभी मेरे सामने जो माता जी बैठी है इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को ये प्रॉब्लम है। इस लड़के का पेट आप लोगों को फूला फूला दिख रहा है, ये आयरन के कारण है। क्योंकि इन बच्चों को जो खून चढ़ता है वो एक बड़े व्यक्ति का होता है। जैसे मान लो अगर मैंने खून दिया उसमें मेरी बॉडी के हिसाब से आयरन की मात्रा होगी, वही ब्लड जब इन बच्चों की बॉडी में जाएगा तो आयरन की मात्रा इनकी बॉडी के हिसाब से ज्यादा हो जाएगी। हम लोग भी सीवी को आयरन की गोलियां देते हैं, इन आंटी जी ने नहीं दी होगी इसीलिए इसका पेट फूल रहा है। केवल दिक्कत लेकिन यही नहीं है, जब बड़े व्यक्ति का खून बच्चों में चढ़ता है तो और भी काफी सारी समस्या आती है। मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन शरीर का विकास कम और उसकी बर्बादी ज्यादा होती है। कुल मिलाकर ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा खराब है। इसका केवल एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि हमारे इंडिया के डॉक्टर नहीं करते हैं, बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं और इस इलाज में 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, जिस डोनर का आप बोन मैरो ले रहे हो वो 95% मैच खाना चाहिए आपके पेशेंट से, अदरवाइज ऑपरेशन का सक्सेस चांस कम होता है। और यही भाई इस इलाज में सबसे बड़ी समस्या है, बोन मैरो का सही डोनर मिलना। वैसे तो ये चीज सिबलिंग से अधिकतर टाइम मैच खा जाती है, लेकिन सिवी की रियल सिस्टर मायरा से ये चीज 75% ही मैच खाई। तो देखा जाए तो भाई अभी डोनर ढूंढना ही बाकी है। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। ये बीमारी बच्चों के अंदर आती है उनके पेरेंट्स से। अगर दोनों पेरेंट्स माइनर है तो देखो भाई, इंसान की बॉडी 2 प्रकार की होती है, एक मेजर होती है और एक माइनर होती है। शुद्ध शब्दों में समझाऊं तो मेजर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और माइनर का मतलब होता है कमजोर। और सिवी के मम्मी पापा दोनों की बॉडी माइनर है। साथ ही भाई एक चीज और क्लियर कर दूं, माइनर मतलब कमजोर का मतलब ये नहीं है कि बॉडी चलने फिरने में कमजोर होगी। सिवी के जो फादर है वो एडवेंचर फील्ड में और आज से कुछ साल पहले रॉक क्लाइंबिंग भी करते थे। बॉडी आपकी भी मेजर है या माइनर है ये आपको चाल चलन से पता नहीं चलेगा, ये आपको टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा। एक वक्त को कुंडली चेक करवाओ ना करवाओ चलेगा, पर भाई ये चीज जरूर चेक करवा लेना, वरना बाद में पछताओगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले का जो भी इलाज होता है भाई हमीदिया से बेस्ट जगह मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तो यहीं भोपाल से हूँ, लेकिन काफी दूर दूर से थैलेसीमिया के पेशेंट आते हैं यहाँ पर। हर महीने 2 साल लगातार हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ आते आते, आज तक भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। साथ ही भाई हमीदिया सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगता ब्लड चढ़वाने में। थैलेसीमिया पेशेंट के लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्री है, ब्लड भी भाई बिल्कुल ब्लड बैंक से फ्री मिलता है। इसीलिए कहा जाता है रक्तदान महादान। जो ब्लड आप लोग डोनेट करते हो वो किसी न किसी की जान बचाता है। एंड आपके द्वारा दिया गया ब्लड मात्र 15 से 20 दिन में आपकी बॉडी में दोबारा बन जाता है। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।